आइए दोस्तों, अभी हम चर्चा करते हैं कि यूक्रेन ने भारत पे जो आरोप अभी लगाया है, इसका टाइमिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। यूक्रेन पूरा कोशिश कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 9 मई को रसिया के लिए ना जाएँ। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? इसमें कौन-सा बम फट गया? हाँ, तो ये यूक्रेन अभी करना चाह रहा है और अभी आप लोगों ने देखा था कि इंडिया और रसिया में काफ़ी अच्छा अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये अभी आया नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो 9 मई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट निकल के आ रहा है ना? तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब रूस के लिए ये दिन है, ठीक है? तो पुतिन भी भारत आने वाले हैं, पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन साहब भी भारत आने वाले हैं, भारत ने इनवाइट किया है उनको, तो वो भी आएँगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएँगे। लेकिन जो उनका अभी 9 तारीख को जो विक्ट्री परेड है, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, इनविटेशन भेजा है और साथ में 9 मई को मतलब आने का रिक्वेस्ट किया है। इवेंट साथ में बोला है कि अपना ये मतलब 9 मई उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब ये सोवियत यूनियन था ना, तो उस समय जर्मनी को इसने हराया था, ठीक है? तो इसलिए इस दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो परेड का जो कार्यक्रम है उसमें जो विक्ट्री परेड रसिया में आयोजित होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, मोरल के लिए, और इसमें उन्होंने इनविटेशन नरेंद्र मोदी को गेस्ट के तौर पे दिया है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को ही दिया, उन्होंने चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को भी बुलाया है, ठीक है? फ़िलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है क्या नाम है उनका, महमूद अब्बास, उनको भी बुलाया है। तो अच्छा है ये, मतलब रशिया अपने तरफ से बतला रहा है कि हम इन सभी देशों को अपने विक्ट्री परेड पे शामिल कर रहे हैं, जिससे क्या है कि उनका मतलब अपना दमखम दिखा रहा है। तो अब आप बोलोगे सर कि तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो अपना विक्ट्री परेड बना रहा है, तो यूक्रेन को क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम है? तो इसमें यूक्रेन को ये प्रॉब्लम है कि भैया अभी ऐसा तो नहीं है कि विक्ट्री परेड जो चल रहा है वो विक्ट्री परेड के दौरान यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म हो गया है। नहीं, वो तो चल ही रहा है, बॉर्डर पर एक तरफ युद्ध चल रहा है और एक तरफ ये इस तरह के जो महत्वपूर्ण देश वहाँ पर ही जमा होंगे, तो वो भी एक है। तो अभी सबके तरफ मतलब सबके तरफ से तो क्लियरिफिकेशन आ चुका है कि वो जाएंगे, चाइना के हो चाहे जिसका भी हो, सबके तरफ से आ गया। लेकिन भारत ने अभी क्लियर नहीं किया, बोला कि हम आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी सूत्रों के आधार पर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है उनको भेज दिया जाए। तो भारत अभी तक जो है थोड़ा सा वेट कर रहा है कि यहाँ जाना उचित होगा नहीं होगा। एक तरफ से रूस भी बहुत ही उनका अच्छा मित्र है, तो यूक्रेन देख रहा है कि अगर एक ही मंच पे रशिया, मोदी साहब, चाइना के शी जिनपिंग और भी जो मजबूत हैं, तो फिलहाल तो ये 3 नेता अगर एक जगह पे खड़े हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा मतलब ग्लोबल को एक मैसेज जाएगा कि भारत आज भी मतलब रसिया के लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ये यूक्रेन के जो जेलेंस्की साहब हैं उनके दिमाग में इस प्रकार का गैस है और वो इस चीज़ को उजागर मतलब बता रहे हैं, और वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब जब तीनों नेता एक जगह खड़ा हो जाएंगे तो बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट होगा, जिसमें अमेरिका और जितने भी यूरोपियन देश हैं इनको मतलब एक तरफ से चिढ़ाने वाला काम होगा। तो यूक्रेन चाह रहा है कि भारत को एक्सपोज करें। क्या यूक्रेन चाह रहा है कि भारत को एक्सपोज किया जाए, इसकी शांति नीति को भंग किया जाए। तो इस प्रकार का यूक्रेन का मतलब सोच है। हालांकि अभी दुनिया तो टैरिफ वार में आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है, तो अभी यूक्रेन के साथ रसिया का शांति होगा नहीं होगा वो एक अलग मैटर है, तो जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो अभी जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ऐसा क्या मतलब यूक्रेन के हाथ में आ गया है जो वो भारत के खिलाफ भारत को एक्सपोज करने के लिए बेचैन है। तो अभी क्या है कि रसिया भी यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, यूक्रेन भी यथासंभव रसिया पे अटैक कर रहा है। तो अभी पहले के ज़माना में मैनुअली ज़्यादा होता था, अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हो गया है। तो यहाँ पर ही यूक्रेन ने एक ड्रोन पकड़ा, ठीक है, जिसका रेफरेंस मतलब उन्होंने बताया है कि जो मतलब जो ड्रोन है उसमें पकड़ा है, और उसका जब जांच किया गया तो उसमें देखा गया कि ड्रोन में कई ऐसे मतलब 136 कामिकाजे ड्रोन ये नाम है जो सूत्रों से पता चल रहा है ना, जो ईरान की टेक्नोलॉजी बेस पे बनाया गया है, ठीक है। तो और इसका जो निर्यात मतलब उत्पादन जो है वो रसिया में हो रहा है। कामकाजी ड्रोन ऐसे नाम है। तो उसमें उसको जब खोल के देखा गया तो कोई भी ड्रोन बनता है तो एक जगह तो नहीं ना बनता, उसके जो कंपोनेंट है वो कई देशों से आते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो जब खोल के देखा गया तो फिर पाया गया पहले तो भारत का जो ऑरो सेमी कंडक्टर करके है, ऐसा एक नाम है जो मतलब वो कह रहे हैं। तो ये चीज़ सामने आया कि
उसमें जो मेन उसका जो है, जो टारगेट को सेट करता है, टारगेट को बफर जोन से अलग करके जो चीफ है या जो उसमें टेक्नोलॉजी है वो भारत का है, मेड इन इंडिया है। तो इस प्रकार भारत जो है रूस यूक्रेन युद्ध में वो रसिया का साथ दे रहा है। तो इस प्रकार ये चीज़ एक दबाव बनाने का काम यूक्रेन कर रहा है। अभी यूक्रेन देख रहा है कि सब टैरिफ के चक्कर में परेशान है, सब टैरिफ के लिए बेचैन है, ठीक है। तो इस समय यूक्रेन चाहता है कि उसको फाइनेंशियल मदद भी मिले और कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करे जिससे वो हाईलाइट में आ सके, क्योंकि यूक्रेन के जो मतलब वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक ड्रामेबाज हैं, ठीक है। जिस तरह ट्रम्प साहब हैं उसी तरह वो भी हैं, तो वो भी एक ड्रामेबाज हैं। तो वो चाहते, देखिए मैं हो सकता है कि मेरा जो बताने का उद्देश्य है उसमें नाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ तक आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ। इससे क्या है कि आप में ना एक अलग सा मतलब आप इस चीज़ को समझ सकें। क्या होता है, लोग चित्र और आवाज़ और इस सब में उलझ के रह जाते हैं। हम लोग को इस सब में उलझना नहीं है, हम लोग को एक स्टेप आगे निकलना है। मार्केट में है तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही वो चाहिए उसको मदद। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अपना हथियार डाल दिया, वो भी बम जो भी है आर्टिलरी यूज़ कर रहा, उसमें भारत क्या बम को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इधर रसिया जो ड्रोन यूज़ कर रहा, उसमें मेन जो चिप आता है वो भारत से जाता है, वो उसका यूज़ कर रहा। पहले अमेरिका का आता था, जापान का आता था, अभी कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया भारत का आ रहा है। तो भारत इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, ठीक है। और भाई देखिए, हम लोग हैं शांति प्रिय, हम किसी को मना नहीं करते। आपका यूक्रेन के साथ क्या प्रॉब्लम है रसिया का, वो रसिया जाने, हम रसिया के मित्र हैं, सिंपल। यूक्रेन रसिया पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब रसिया का यूक्रेन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो रसिया जाने, यूक्रेन का रसिया से क्या प्रॉब्लम है वो यूक्रेन जाने। हम तो भाई धंधा करेंगे, 100 बात की एक बात है। जब अमेरिका धंधा कर सकता है, चाइना धंधा कर सकता है, जापान धंधा कर सकता है, तो हम क्यों ना करें। हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, और हम लोग जब टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं तो हम किसी का भेद करने के लिए नहीं बढ़ाते हैं, हम उसका सुरक्षा देने के लिए बढ़ाते हैं। अब आपको करना क्या है वो आप डिसाइड करो ना सर। आपके घर में बिजली आ रही है, आप बिजली को बल्ब जलाइए, गैस बनाइए, जो करना है करिए महाराज, खाना बनाइए, एसी चलाइए और अपना ज़िंदगी जिए। अब आपको लगेगा ना हम बिजली का तरवे को पकड़ लेते हैं, तो वो आपका डिसीजन है। हम अब सुरक्षा के लिए ये हथियार, ये ड्रोन, ये सब हम बिल्ड कर रहे हैं। ये हमारी कैपेसिटी है कि अब हम लोग भी धीरे धीरे डिफेंस में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप उसको रसिया पे यूज़ करो, रसिया आप पे यूज़ करो, ये आपका प्रॉब्लम है। हम तो यहाँ धंधा करेंगे साहब, सीधी बात है, क्योंकि दुनिया यही करती है और आप भी कोई दूध के धुले नहीं है, आपने भी धंधा किया है, ठीक है। यूक्रेन के जो हमारे पानी वाले जहाज में जो इंजन आते थे उनका, तो जो प्रधानमंत्री साहब का पिछले बार का जो विजिट हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि भाई नया लगाने में बहुत खर्चा होगा, पुराने में ही काम कर लेते हैं। तो सब ग्लोबल पॉलिटिक्स है, सब धंधा चलता है भाई साहब, है ना। आज अमेरिका का फटा आप देख सकते हैं, अमेरिका तुरंत यू टर्न हो गया। क्यों भाई साहब, क्यों यू टर्न ले लिया आपने, हैं? आपने क्यों यू टर्न ले लिया? फ़ोन, सोलर पैनल, चिप, आईफोन, हैं, क्यों यू टर्न ले लिया? सेमीकंडक्टर, टीवी डिस्प्ले क्यों ले लिया? क्योंकि उससे आपको लॉस हो रहा है। बोला ना ना ना, इस पे होने दो, इसको आने दो, चाइना से आने दो। चाइना ग्रेटर मतलब शी जिनपिंग ग्रेटर नेता है। तो सोचिए, जो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो भारत को क्या समझ में इस चीज़ को नहीं आ रहा है? तो यूक्रेन चाह रहा है कि अभी ये जो तीनों नेता अगर एक मंच पे होंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा मतलब डेंजर स्थिति होगा, ठीक है। ठीक है, आपस में हम लोग का है मतभेद कि चाइना पे हम भरोसा नहीं करते हैं, ये ठीक है, लेकिन है तो एशिया के ही। रसिया पे हम भरोसा करते हैं और रसिया चाहता है कि इंडिया और चाइना को थोड़ा सा नज़दीक भी लाया जाए। अब अगर मोदी जी इसमें जाते हैं तो यूक्रेन इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है, क्योंकि अमेरिका इसमें एंट्री मार ले, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका से जेलेंस्की जो मतलब पिटा उठा के बाहर आया था, तो उसको एक मौका मिल जाए। इसमें जर्मनी भी एंट्री मारेगा, इसमें फ्रांस भी अपना मुद्दा साधेगा, मतलब सब जो यूरोपियन देश है वो अपना अपना मुद्दा साधेंगे, जिसको रसिया से खतरा है। तो इस प्रकार ये बड़ा मतलब अच्छा सा उलझन बन के तैयार हो रहा है। तो अब ये देखना है कि मोदी साहब इसमें जाते हैं नहीं जाते हैं, ये तो मोदी साहब ही डिसाइड करेंगे, क्लियर है। और जो आने वाला समय है उसी में डिसाइड होगा। तो अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया, अगर ये जाते हैं तो इनको जाना चाहिए क्या? कमेंट्स करिए, बताइए कि नहीं जाना चाहिए। और यूक्रेन की पॉलिटिक्स क्या वर्ल्ड के सामने नहीं दिख रही है कि वो जानबूझ के अपने आप को हाईलाइट कर रहा है, अपने आप को कैमरा में आने दे रहा है? तो इस बार कोई नहीं मिला तो चलो भारत का ही नाम पे। अभी तक अमेरिका का आता था चीफ, जापान का चीफ आता था तो उस पर प्रॉब्लम नहीं, आज भारत का चीफ आ रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। आप समझ रहे हैं? तो कई तरह से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये चलते रहता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ अच्छा है, एक चीज़ अच्छा है। तो आप बोलोगे क्या? भारत को आप इग्नोर नहीं कर पा सकते। आप भारत को बुरा कहो, भारत के लिए अच्छा कहो,
लेकिन अब आप भारत को इग्नोर नहीं कर पाइएगा। ये चीज़ की गारंटी आज मैं आपको देता हूँ कि भारत अब इग्नोर होने वाला देश नहीं है। साथ में डिफेंस सेक्टर में आपका व्यू क्लियर हो गया होगा, जो कि दूसरे देश के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भारत बहुत ही एग्रेसिव बढ़ रहा है। तो आने वाला समय हम लोग का डिफेंस सेक्टर की मजबूती का लोहा पूरे वर्ल्ड को मनवाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।